हम ट्विन ब्रदर्स हैं। हमें नहीं पता था कि हम इनोवेशन करते थे। उस टाइम हमें ये पता था कि जो हमारे पास प्रॉब्लम आई है उसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। कश्मीर इनोवेटर्स का और एक शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, अगर आप ये सोच रखते हैं कि आगे बढ़ने के लिए या कामयाबी हासिल करने के लिए आपका फाइनेंशियली स्ट्रांग होना ज़रूरी है या फिर आपका फैमिली बैकग्राउंड का अच्छा होना ज़रूरी है, तो नाज़रीन आज का शुमारा देखकर आपकी सोच ज़रूर बदलेगी। हम लोगों को ये पता था कि इनोवेशन बना के हम लोगों को लैब में रखना है, बस इनोवेशन बनाई, इन्वेंटर बन गए तो हो गया। तो ये हम लोगों को पता ही नहीं था कि अब इसके स्टार्टअप बनेगा, मैन्युफैक्चरिंग सेटअप बनेगा। अगर मैन्युफैक्चरिंग सेटअप बनेगा इससे कितना फ़ायदा है, बाकी लोगों को भी फ़ायदा है और हम लोगों को भी फ़ायदा है। नाज़रीन, आज हम जा रहे हैं अनंतनाग के कोकरनाग इलाके में और वहाँ हम आपकी मुलाकात वेलगाम से ताल्लुक़ रखने वाले दो ऐसे जुड़वा भाई से कराएंगे जो इस बात की मिसाल है कि भले ही आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग फैमिली से बिलोंग ना करते हो, लेकिन जब आपके इरादे मजबूत हो तो कामयाबी आपके कदम चूम ही लेती है। SMS कॉलेज है वहाँ पे, तो उन्होंने हमें फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री ये एडमिशन दिया था 11th 12th में। नाज़रीन, रफाज और इशफाक के वालिद मजदूर थे, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने कई सारी इनोवेशंस की। नाज़रीन, अभी तक इन्होंने 40 से ज़ायद इनोवेशंस की और अभी तक इनको अपनी कई सारी इनोवेशंस के लिए ये पेटेंट भी हासिल कर चुके हैं। खेत है यहाँ पे, वहाँ पे अभी एप्पल ट्रीज लगे हुए हैं। हम लेकिन उस टाइम नहीं थे। मैं ये स्पेड लेके गया था, अकेला स्पेड। तो जब हमने वहाँ पे इस्तेमाल किया, मुझे वो हो की ज़रूरत भी पड़ी, या तो इस मानो जो कदज, तो उसकी ज़रूरत भी पड़ी। लेकिन जब मैंने सोचा मैं इसी को क्यों नहीं कन्वर्ट कर पाऊँगा, ये प्रॉब्लम हमें वहाँ पे लगी। और हमने सोचा कि अगर हम इसको मार्केट से ख़रीदेंगे तो बहुत कॉस्टली है, मतलब ये इनिशियल स्टेज में है। हमने उस टाइम आके घर में वुडन का बनाया वो। इसके अलावा इनको प्रेसिडेंशियल अवार्ड्स के साथ साथ नेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया है। इस बार जो इन्वेंशन हमने की थी वो थी फ्रूट ट्री सेफ्टी होल्डर। तो जब हमने इसको मार्केट में उतारा, इसके बहुत सारे पहले चैलेंजेस रहे कि इसमें लोड कैपेसिटी क्या रहनी चाहिए, तो कहाँ कहाँ पे, क्योंकि हाँ कोई दो ब्रांचेस के दरमियान कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए, तो इसका रिसर्च फील्ड बहुत रहा। और इसके बावजूद जब हमने इसको मार्केट में उतारा तो अच्छा रिजल्ट भी आया। और इसके साथ साथ और भी हमारे पास क्वेश्चन आए कि क्योंकि अब ट्रेडिशनल चेंज हो रहे हैं, अब हाई डेंसिटी मीडियम डेंसिटी आ रहे हैं, तो उसके लिए भी हमने कुछ इनोवेशंस की है। जैसे ये है, ये हाई डेंसिटी के लिए है। तो इसमें क्या है, हमने इसमें भी एक स्प्रिंग रखी है ताकि एक्सटेंशन फोर्स जो बनता है उसमें, ताकि उसमें पूरी तरह बेंड हो जाए और उसमें फ्रूट्स आ जाए। हमारे वादी कश्मीर के फार्मर्स के लिए ये काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं। एक कैलकुलेशन रखा है, एक साइज, कि जब फार्मर या एप्पल ग्रोअर हमारे ये कंपनी से ले जाएगा तो उसको वो ऑटोमेटिकली इसकी जो कैलकुलेशन हमने की है ये हर एक ब्रांच के ऊपर फिट आउट हो जाएगा। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इनोवेशन है एक्सटेंशन स्प्रिंग। ये क्या करती है, लोड रिलीज करती है। इसको हमने 5 इयर्स तक अभी वारंटी दी है, ताकि 5 इयर्स तक जब वो ब्रांच मोटी हो जाएगी, क्योंकि वो लेयर बाय लेयर हो जाती है, तो तब तक ये उसको यूज़ कर सकता है। उसके बाद रिमूव करने के बाद वो दूसरी ब्रांच को वो ये इंस्टॉल कर सकता है। और हमारे पास जो क्वेश्चन आते हैं कि इसमें कौन सी वायर लगी हुई है, इसमें जो वायर होती है ये आप देख सकते हैं, ये वायर होती है ब्रेक केबल वायर इसको बोलते हैं। ये HSS 204 में होती है, इसमें कोई जंग नहीं लगता और इसमें ब्रेकेज का कोई इशू नहीं रहता, क्योंकि ये वायर जो है, जो हमने ये 1 टन फोर्स कैपेसिटी लोड होता है इसका। लेकिन हमने इसको कैसे वेयर किया, इसमें हमने 1.2 mm की वायर लगाई है। कोई रिक्वायरमेंट होती है, कोई कस्टमर कहता है कि नहीं मुझे 2.5 चाहिए, तो वो भी हम या 1.5 1.2 वो भी हम इस्तेमाल करें।
कि जब हम लैब में जाते हैं, लैब में कोई मतलब आइडिया आया तो लैब में गए, तो लैब में हमें मोटर की ज़रूरत पड़ी। हमारे पास मोटर 100 RPM है, बट हम लोगों को ज़रूरत पड़ी 500 RPM मोटर की। तो हम लोगों को उस टाइम नहीं मिलता था वो। जैसे कि हमारा सेंसर होता है, IR सेंसर होता है या आर्डिनो होता है, प्रोग्रामिंग तो हम लोगों को पता था कैसे कंप्यूटर पे करना है, बट आर्डिनो कहाँ से मिलेगा ये हम लोगों को पता। या हमें प्रोग्रामिंग करनी है, लैपटॉप कहाँ से लाएंगे, मतलब बहुत सारे चैलेंजेस, मतलब ये तो छोटे छोटे चैलेंजेस है। उस टाइम हम लोग क्या करते थे फिर, ये तो क्वेश्चन मार्क है। मतलब उस टाइम जब हम लैब में गए, प्रोजेक्ट हमारे दिमाग में है, हमने पेन से डिज़ाइन भी किया, हम लोगों को ये भी पता चल गया कौन सा मोटर इसमें लगेगा, क्या क्या कौन सा सेंसर लगेगा, बट हमारे पास अवेलेबल नहीं है, क्या करेंगे हम। बट उस टाइम पता ही नहीं था कि सिंगल शाफ्ट है, डबल शाफ्ट है। हम क्या करते थे, उस वापस आके फिर वुडन का बनाना स्टार्ट करते थे, खुद से मोटर बनाना स्टार्ट करते थे। मोटर तो है अवेलेबल मार्केट में, हम लोगों को उल्टा डबल मेहनत करनी पड़ती थी इनोवेशन के ऊपर। ये भी एक तरीके की स्ट्रगल थी, एक तरीके का मतलब हमारे लिए चैलेंज होता था। जो ये है इसका पेटेंट सर्टिफिकेट भी आया है, और ये जो सब लोगों ने देखा भी है, ये इस तरह से स्पेड है, यानी कि काशिर पे वनान तथ बिल्च। हम गए खेती पे, तो हम भूल गए वो हो लाना, यथ वन कदज या बंगड़ तन वारियान जन, तो अमे साथ मशिद गो तो अस पेवन तोत वातित याद। तो वहाँ पे पहुँच के जब हमें याद आया तो हम क्या करेंगे, हम इसी को कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे ये खोलना है, ये जो प्लास्टिक निफल ये खोलना है यहाँ पे। जब हम इसको खोलेंगे तो ये यहाँ पे भी रिमूव हो जाता है, यहाँ पे भी, तो इसको हम यहाँ पे लगा सकते हैं। खोल के मुझे लोगमुत आख मिनट, ये खोल अस येतन तो लोग अस यम साइड येतन बने ये बंगड़ अथी। तो युस हु प्लास्टिक ये अथ थोमुत, यह पत बे थावन, ये फिर से यहाँ पे रखना है। मुझे फीवर था तो हम गए यहाँ पे मेडिकल शॉप में, इंजेक्शन लगाना था। तो ये पहले की बात है, तब हम लगभग क्लास 6-7 में पढ़ते थे। तो उन्होंने जब इंजेक्शन तोड़ने की कोशिश की, उसके जो कांच के टुकड़े हैं वो उनकी आई में चला गया था, मुझे पूरी तरह याद है। तो उस टाइम हमें आइडिया है हम इंजेक्शन ब्रेकर क्यों ना बनाए। मतलब इस तरह से हमें आइडियाज़ मिलते हैं। ऐसा नहीं कि मैं पहले जोर दूँ, सोचूँ, ऐसे करूँ, या मैं बोलूँगा नहीं, ऐसे आइडियाज़ नहीं आते हैं। आइडियाज़ मतलब बाय नेचर आ जाते हैं। हाँ, अगर हमें कोई आइडिया किसी के ऊपर हम R&D करते हैं तो उसको हम रिसर्च इनोवेशन बोलते हैं। जब हमें 2011 में नेशनल अवार्ड मिला बाय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर ने हमें अवार्ड दिया, तो उसके बाद हमारे पापा यानी कि डैडी ने सोचा, या बाकी लोगों ने भी हम लोगों को बोला कि एक सर है हमारे, तो फयाज सर उनको बोलते, उन्होंने बताया कि आप यहाँ पे मत रहो, आप यहाँ श्रीनगर जाओ पढ़ने के लिए, या जम्मू जाओ या और किसी जगह पे जाओ। हम जम्मू में चले गए, वहाँ पे हमने 11th 12th पास किया नॉन मेडिकल में, और फिर वहाँ से चले गए हम BTech के लिए। कि जब हम जम्मू गए तो हम लोगों ने उस दौरान भी इनोवेशन की हीट कंजर्विंग यूटेंसिल हमने बनाया। उस टाइम उस इनोवेशन का भी फर्स्ट प्राइज मिला था एजुकेशन डायरेक्टर ने दिया था, डाइट की तरफ जम्मू की तरफ से। मतलब ये R&D टेबल है हमारा, ये कभी भी साफ नहीं होता है। जैसे कि हमने पहला रिसर्च किया था, हमने ये वाला डिज़ाइन किया था, तो अब हमारा दूसरे डिज़ाइन के ऊपर काम चल रहा है, ये हमें खुद बनाना होता है। फिर उसके बाद जब हम कॉलेज में गए तो कॉलेज में भी हमने इनोवेशंस की। इन्होंने उस टाइम बनाई थी ये इंजन पार्ट वॉशिंग ड्रायर मशीन मैंने बनाई थी वहाँ पे, ऑटोमेटिक फूड सर्विंग मशीन, तो वो रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पे है। तो उन चीज़ों को मार्केट निकालने के लिए बहुत पैसा भी चाहिए, R&D भी चाहिए, और उसमें सपोर्ट भी चाहिए।
अगर कोई भी इनोवेटर हमारा ये प्रोग्राम देख रहा होगा, उनके लिए मैं आप सबसे बड़ी खुशखबरी सुनाना चाहूँगा। स्टार्टअप इंडिया की जो पॉलिसी है उसमें वो अपना प्रोटोटाइप भी डेवलप कर सकता है, वो अपनी प्रोटोटाइप के बाद उसको मार्केट भी उतार सकता है। लेकिन ये हम आज से पहले 10 साल 15 साल की बात पहले कर रहे हैं, तो उस टाइम कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती थी। आज तो नहीं, आज तो ऑनलाइन है, मैं ऑनलाइन हर एक चीज़ मंगवा सकता हूँ। 42 इनोवेशंस किए हैं, जिनका हमने प्रोटोटाइप मॉडल भी बनाया है, जिनका हमारा मार्केट में लगभग 4 5 6 लगभग इनोवेशंस हमारे मार्केट में की गई। जो सेक्टर आता है एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में 8 पेटेंट्स है और 2-3 पेटेंट भी एग्जामिंग पे है, 2-3 पेटेंट अभी एप्लीकेशन गई है। तो जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनोवेशन के नाम इंजेक्शन ब्रेकर, हीट कंजर्न यूटेंसिल, फ्रूट ट्री सेफ्टी होल्डर, स्पेड कम हो। इसके अलावा भी जैसे कि जो बद शेरने मशीन, अगर हम कश्मीरी में बोलेंगे बद शेरने मशीन, वो भी फूड वेसल ऑटोमेटिक है, वो उसके ऊपर अभी काम चल रहा है। तो बहुत सारे इनोवेशंस है। बट हमारा टारगेट अब क्या है, चेंज हुआ है। हमारा टारगेट ये चेंज हुआ है कि वो उसी इनोवेशन के ऊपर हम ज़्यादा फोकस करते हैं जो इनोवेशन जल्द से जल्द मार्केट में जाए। हम R&D भी कर रहे हैं, लेकिन हमें अभी मतलब लोगों की ज़रूरत है, मतलब जो टैलेंटेड लोग हैं उनकी ज़रूरत है। जैसे अगर हम अभी R&D पे काम करेंगे, R&D में हमें 3 लोग चाहिए। और जैसे अगर हम स्टार्टअप की बात करेंगे तो स्टार्टअप में आने वाले कुछ मंथ्स में लगभग 20 पीपल्स की ज़रूरत है। जैसे उसमें इंस्टॉलेशन के लिए रहेंगे ऑफिस में। तो ये सारे हम आहिस्ता आहिस्ता हम इस पे चल रहे हैं, क्योंकि हम अगर जल्दबाजी करेंगे ना कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए हम इन्वेस्टमेंट भी देखते हैं, पैसा भी देखते हैं, उसके साथ साथ वर्कआउट भी देखते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली ही हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने फ्रूट ट्री सेफ्टी होल्डर रिसेंटली मार्केट में उतारा था, तो साथ में हमें बैंडेड रॉड भी उतारना पड़ा। तो उसका R&D भी हमने बहुत सारा किया, उसका पेटेंट फाइलिंग किया, डिज़ाइनिंग फाइलिंग किया। जैसे हमारे ग्रोवर्स ने कहा कि ये चाइनीज़ प्रोडक्ट है, चाइनीज़ प्रोडक्ट है, वो ज़ाड है, वो ज़ीरो है, लेकिन हमारा ना ज़ाड है ना ज़ीरो है, हमारा बैंडेड रॉड है, उसमें स्प्रिंग लगी हुई है। एक बार वो देखेंगे उनको समझ में आएगा कि उसमें और इसमें कितना अंतर है। इंजन पार्ट वॉशिंग कम ड्रायर मशीन, एक मशीन हमने बनाई है जो वर्कशॉप के ऊपर जब हम गाड़ी लेते हैं वॉश करने के लिए, इंजन को जब हमें वॉश करना होता है तो अगर उसके ऊपर स्क्रैच लगेंगे तो इंजन ख़राब हो जाएगा। तो उसके लिए हमने एक इंजन पार्ट वॉशिंग कम ड्रायर मशीन बनाई, वो ऑटोमेटिकली उसको वॉश करता है, उसके साथ साथ उसको ड्राई भी करता है। ये एक मशीन बनेगी लगभग ये 1.5 लाख की बनेगी, एक मशीन बनेगी 1.5 लाख की। अगर हम बात करेंगे, अगर हम लोगों को 10 पीस बनाने हैं या 100 पीस बनाने, तो इसके ऊपर हम लोगों को कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, 1 करोड़ 1.5 करोड़। मतलब इस एंगल से भी, इस चीज़ से भी इनोवेशंस रुक जाती है। जैसे कि इंजेक्शन ब्रेकर है, इंजेक्शन ब्रेकर मार्केट में अगर हम निकालेंगे उसका कॉस्ट होगा 10 से 15 रुपये, मतलब बिल्कुल लो कॉस्ट होगा, सारे लोग लेंगे। बट उसके लिए जो मशीन लगती है वो लगती है 15 से 20 लाख की, एक ही मशीन आती है, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन। क्योंकि उसके ऊपर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, इसलिए हम लोगों को वो साइड में अभी रखा। अभी हम सोच रहे हैं कि जो प्रोडक्ट लो कॉस्ट में बनेगा, लो लेवल में मैन्युफैक्चरिंग से जल्द मार्केट में निकलेगा, जैसे वहाँ से पैसा आएगा तो हम कोशिश करेंगे। हमने रिसेंटली एक मशीन मंगवाई, मुझे लगता था कि हमें 1.5 लाख में वो आती, लेकिन 7,22,000 उसमें चले गए। और उसमें ट्रांसपोर्टेशन का भी खर्चा अब आएगा, इंस्टॉलेशन का खर्चा आएगा, उनकी एक्सपोर्ट की जो यहाँ पे आएगा उनका खर्चा आएगा।
तो ये इसमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होता है। जैसे कि एग ब्रेकर डिवाइस हमने बनाया, वो हमने रात के 1 बजे बनाया। बिल्कुल। उसका जो हमने रिसर्च किया, रात के 1 बजे हम सक्सेसफुल हुए। बराबर इसी तरह से अभी जो इनोवेटर्स है वो करते हैं काम, बट अभी वो लोगों के सामने नहीं आते हैं। अभी लैब में वो R&D कर रहे हैं। वो जल्द से जल्द, हमें भी उम्मीद है वो जल्द से जल्द मार्केट में आ जाएंगे। 2011 से हम लोगों को अवार्ड मिलते जा रहे हैं। 2011 में नेशनल अवार्ड, 2012 में नेशनल अवार्ड, 2013 में जो प्रतिभा पाटिल ने दिया, 2011 में जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर ने दिया, 2014 में, 2015 में, हर एक मतलब वो कोई साल नहीं है जिस साल हमें नेशनल अवार्ड नहीं मिलता है। 15 साल के बाद हम लोगों को अवार्ड मिल रहा है सुकास्ट में। मतलब ये अलग से मुझे फीलिंग हुई कि जम्मू कश्मीर से मुझे अवार्ड मिला 15 साल के बाद। लेकिन 15 साल में हमें बहुत सारे NIT जालंधर से हमें अवार्ड मिला है, IIT बॉम्बे से मिला, IIT मंडी से मिला है। मतलब छोटे छोटे अवार्ड्स की बात करेंगे तो वो भी मिले हैं। हमने जो स्टार्टअप शुरू किया है, मार्केटिंग शुरू की है, इसमें बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है। और इसके साथ साथ हम ये भी कहते हैं कि जो इनोवेटर्स है यहाँ के, हमें एक यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे हम अपनी प्रॉब्लम्स बताएं। मतलब मार्केट के हवाले से, R&D के हवाले से, नई इनोवेशन के हवाले से। गवर्नमेंट के पास तो है चीज़, जैसे JKSTIC है, वो प्रोटोटाइप के ऊपर पैसे देते हैं। जैसे NIT में भी इंक्यूबेशन है, यूनिवर्सिटी में इंक्यूबेशन है, सुकास्ट में SKII है, या KV के पास ये प्रोग्राम्स है। हॉर्टिकल्चर, जैसे रिसेंटली हॉर्टिकल से हमने एक प्रोग्राम किया। नाज़रीन, कोई भी इनोवेटर जब इनोवेशन करता है तो उसका मकसद यही होता है कि उसकी इनोवेशन से सोसाइटी को फ़ायदा पहुंचे, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि वो इनोवेशंस मार्केट तक पहुंचे। लेकिन हम देखते हैं कि कश्मीर में इनोवेटर्स तो निकलते हैं, वो प्रोटोटाइप्स तो बनाते हैं, लेकिन उनकी इनोवेशन प्रोटोटाइप तक ही रह जाती है। तो ये IIT मंडी हूँ, ये मैजिक लाइफ इनोवेशन चैलेंजस मज कॉम्पिटिशन कोर्मुत। ये APJ अब्दुल कलाम सर, ये RA मिशीलकर सर, ये पेटेंट अक इनोवेशन हूँ, ये सोन ये इवन TEDx पोलो व्यूअस मज बह स्पीकर NIT श्रीनगर, ये ट्विन ब्रदर्स इनोवेशन क्लब गो तमी सात रजिस्टर्ड। तो तम सात वो पे, जैसे अभी हम एप्पल कैचर की बात कर रहे थे, तो उसका जो R&D है वो यहाँ तक पहुँचा है। ये आप दे सकते हैं। इसको फ्रंट वाइज बना रहे हैं। हमने पहले मोटर लाया था, लेकिन इसका जो RPM है वो ज़्यादा है, लेकिन इसमें जो टार्क है वो कम है, तो इसलिए इसको ये मोटर चेंज करना पड़ेगा। हमारा फ्यूचर में ये प्लान है, एक तो हमें एप्पल हार्वेस्टिंग मशीन, ऑटोमेटिक एप्पल हार्वेस्टिंग मशीन मार्केट में डालनी है। एक तो ये जो लो कॉस्ट में आएगी। जो एक इनोवेशन तो है वो तो 1.5 करोड़ की है, बट हम वो बात नहीं करेंगे। एक तो ये प्लान है हमारे फ्यूचर में। दूसरा प्लान हमारा ये है कि जैसे हमने पहले ही आपको बताया कि हमारी कोशिश है कि अगर हमारे प्लांट में 2 एम्प्लॉयज़ हैं तो 4 कब हो जाए। हमारी कोशिश ज़्यादा यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ इसमें यहाँ पे बढ़े। नाज़रीन, हमारे लिए ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ऐसे इनोवेटर्स को सपोर्ट करें, इनके आइडियाज़ को सपोर्ट करें। और जैसे कि हमारे वादी कश्मीर में ये इनोवेटर्स अब एंटरप्रेन्योर्स भी बन रहे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम ऐसे एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं जहां पर ये अपना टैलेंट शोकेस कर सके, और इसके साथ साथ इनके लिए वो मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ भी हम फराहम करें, ताकि इनके जो ये इनोवेशंस हैं ये मार्केट में आए और हम इनको यूज़ कर सकें।
सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है यंग इनोवेटर्स के लिए मैं एक रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई एक कदम आगे हैं उनको थोड़ा फॉलो करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं इनोवेशन की बात करूँगा, किसी ने मार्केट में उतारे, उसको क्या क्या चैलेंजेस रहे, तो इनको भी फॉलो करना पड़ेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, नुकसान और नफ़ा की बात करेंगे तो वो तो होते ही रहते हैं लाइफ में। यूथ के लिए मेरा एक मैसेज है, मतलब आजकल जो यूथ है वो भी थोड़ा चेंज आउट हुआ है, यूनिक सोचते हैं, उनको सोचने दो। अगर वो सोचते हैं यूनिक, उसके ऊपर वर्क करो, मतलब प्रैक्टिकल वर्क करो। ये खाली हम लोगों को नहीं सोचना है कि अब हम यहाँ पे ये यूनिट बनाएंगे, नहीं अब मैं अगले साल सोचूंगा ये करूँगा, नहीं, उसके ऊपर जितना वो प्रैक्टिकल वर्क करेगा उतना वो सक्सेसफुल हो जाएगा। नाज़रीन, रिफाज और इशफाक जैसी और मिसालें हैं जिनसे हम आपको ज़रूर मिलाएंगे, उसके लिए आप हमारे साथ बने रहे। आज के शुमारे में बस इतना ही। कैमरा पर्सन शोएब वानी के साथ मैं उर्वतुल वस्का, अनंतनाग।